हमारे इस कार्य समिति का उद्घाटन हमारे देश के हमारे जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी ने किया और समापन भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी ने किया। प्रारंभ में जो हमारा सत्र था, उद्घाटन का सत्र था, माननीय अर्जुन मुंडा जी ने हम सबों को संगठन के कार्य के लिए और भारत सरकार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जनजातियों के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ, सबका प्रयास के नाराओं के साथ विकास कर रहे हैं, इन बातों को बताने का काम किया। इसके साथ साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में जिस प्रकार से कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, उस संक्रमण से बचने के लिए कई प्रकार के रचनात्मक काम किए, जिससे आज जो है हमारे देश में 135 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा टीकाकरण का काम हुआ। इसके लिए हम सब लोग मिलकर के जनजाति मोर्चा की ओर से अपने प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने आभार व्यक्त किया। इस बात की भी जानकारी हम सबों के बीच में दिया गया है। ये एक सत्र था। आज के दिन में कोई भाषण देने से और राशन देने से विकास नहीं होता। इसीलिए जनजाति समुदाय के बीच में हम ऐसे रचनात्मक कार्य करें जिससे कि वह स्वावलंबी हो सकता है, रोजगार युक्त हो सकता है, आत्मनिर्भर हो सकता है। इसलिए संकुल परिसर विकास योजना, ऐसा जो भी क्षेत्र को हम चुनेंगे उस क्षेत्र के 40-50 गांव को मिलाकर के एक संकुल बनाएंगे। 10-10 गांव का एक समूह रहेगा और उसके बाद भी नीचे का इकाई जो है एक गांव का एक समूह रहेगा। इस प्रकार से 40-50 गांव मिलाकर के एक संकुल विकास परिसर योजना के नाम से यह है। तो हम ये देश भर में जनजाति समाज जहाँ जहाँ है वहाँ पर इस संकुल को हम किस प्रकार से स्थापना कर सकते हैं, जिससे कि हम उनके लिए पलायन को भी रोक सकते हैं और रोजगार भी दे सकते हैं। इसीलिए उसी के गांव घर परिसर में ही कैसे रोजगार हम दे सकते हैं, इस योजना के साथ यह सत्र पूरा हुआ था। इसमें जो वनोत्पाद है, यहाँ जो है कृषि का उत्पाद है और कई प्रकार से जो है ये जो हम घरेलू उत्पाद जो करते हैं, जो उत्पाद करते हैं, उससे हम कैसे प्रोसेसिंग करें, प्रोसेसिंग करने के बाद में कैसे हम विपणन के क्षेत्र में आगे आए और अपना रोजगार और आय वृद्धि कर सकते। प्रस्ताव भी पास हुए हैं। राजनीतिक प्रस्ताव में देश भर में जो आज़ादी के बाद कई संवैधानिक प्रावधान हुए हैं, लेकिन उन संवैधानिक प्रावधानों को पिछले दिनों में जो सरकार में जो काबिज थे, उन लोगों ने जनजातियों के लिए उसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया था। प्रावधान रहते हुए भी लोग उससे वंचित रहते थे। ऐसे सारे विषय कैसे आज के दिन में ठीक ढंग से उनके लिए जो प्रावधान रहते हुए लाभ हो सकता है, ऐसे सारे विषयों पर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से जनजातियों के लिए रचनात्मक विकास का काम सृजित करते हुए कई प्रकार के योजना जो दिए हैं, उन योजनाओं के बारे में भी हम उनको प्रशंसनीय या अभिनंदनीय के रूप में हम इस प्रस्ताव को लेते हुए हम आने वाले दिनों में किस प्रकार से हम और जनजातियों के बीच में केवल स्कीम जो है ऊपर से लेने का काम नहीं करेंगे, हम नीचे से स्कीम देंगे जिस स्कीम के साथ हमारा गांव का विकास हो सकता है। ऐसे भी विषयों पर हम सबों ने चर्चा करने का काम किया है। जहां जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस समुदाय में रहते हैं, उनकी जो अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में भी खुल करके बोला है।
और सारे चीज़ों को हम लोगों ने संकलित किया है। और संकलित करने के बाद में जहाँ जिस विभाग या व्यक्ति या जगह में पहुंच करके इसको समाधान किया जा सकता है, वैसे भी हम सारे लोग इसका योजना किए हैं, प्रावधान किए हैं, और वैसे विषयों को हम लोग ले जा करके उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी इस कार्य समिति में चर्चा हुई है। इसी के साथ में हमारे भारत सरकार में जब से इस देश का बागडोर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने संभाला, जब से जनजातीय विकास के लिए कई प्रकार की योजना की है। इसलिए ये जनजातीय विकास का जो मुख्य योजनाएं हैं, कैसे हम भी समझेंगे और हमारे गांव के लोगों को भी समझाएंगे और उस परिवार तक योजना को पहुंचाएंगे। इसलिए इसकी विस्तृत जानकारी हमारे जो है माननीय मंत्री रेणुका सिंह जी देने का काम किया है। आज हम जनजातीय विकास की योजना करते हैं, लेकिन लगभग 41 ऐसे मंत्रालय जो है कि जनजातीय विकास के लिए सीधा जो है काम आता है। केवल जनजातीय विकास मंत्रालय उसका कोऑर्डिनेट करता है, नोडल के रूप में वो काम करता है। चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा हो, किस किस प्रकार से सरकारी प्रावधान है, प्रक्रियाएं क्या है, इन सारे विषयों में हम सब लोगों ने चर्चा करने का काम किया है। इसी के साथ रात्रि में हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। उसमें उड़ीसा से लेकर के झारखंड, ऐसे हमारे जो है ये पारंपरिक जो कलाकार हैं, उन लोगों ने अपने गीत के भाव के साथ सामाजिक भावनाओं को यहाँ प्रदर्शित करने का काम किया है। ये भी एक हमारा एक सत्र था। इसी के साथ ये द्वितीय सत्र आज प्रारंभ हुआ। सबसे पहले देश के जनजातीय महापुरुषों के जीवनी पर जो उनके जो जीवनी और उनकी उपलब्धता क्या क्या थी, यहाँ हम जिस राज्य में रहते हैं, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने जिस प्रकार से यहाँ देश के आज़ादी के लिए, समाज के जो सशक्तता के लिए, उनके विकास के लिए, उनके समाज के जो संरक्षण संवर्धन करने के लिए जो काम किया है, उस काम को आज दुनिया अपने गोद में ले लिया है। और देश भर के अंदर जहाँ जहाँ हम निवास करते हैं जनजाति, वहाँ वहाँ ये जो है अपने भगवान बिरसा मुंडा जी का चित्र लेकर के, स्टेचू लेकर के आराध्य करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं। आज प्रत्यक्ष यहाँ सारे जनप्रतिनिधि, यहाँ जो है हमारे प्रतिनिधि आकर के भगवान बिरसा मुंडा जी के समाधि स्थल में जाकर के वहाँ नमन किए, श्रद्धांजलि किए, पुष्पांजलि किए। और इन विषयों पर भी देश भर के हमारे जनजाति महापुरुष, चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो, यानी ये फ्रीडम फाइटर हो, या तो सोशल रिफ्रेशर हो, जो देश के लिए, समाज के लिए काम किए हैं, उस प्रेरणा को हम कैसे समाज के बीच ले जा सकते हैं, इसलिए इसका भी एक सत्र रहा था। और पूरे देश भर के, चाहे केरल के तलक्कल चंदू हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, भीमा नायक हो, रानी गाइडिंलियू माँ हो, चाहे जादव नाग हो, इस प्रकार से जो है राणा भील हो, कुंजा भील हो, ऐसे कई महापुरुष हमारे हुए हैं। उन सारे लोगों के जीवनी और उपलब्धि के बारे में बताया गया। यह भी एक सत्र हमारे इस कार्य समिति में संपन्न हुआ है। इसी के साथ ये सभी लोग नहीं जान पाते, इसलिए हमारे मोर्चा में इस विषय पर एक एक बिंदु पर चर्चा हुआ। क्या प्रावधान है, क्या अधिकार है, कैसे हम इसका लाभ ले सकते हैं, इस बात की भी पूरे एक सत्र चर्चा हुई, जिससे कि हम जनजाति मोर्चा के माध्यम से गांव में रहने वाले हमारे जनजाति भाई बहन को हम उसको बता सकते हैं, जिससे कि वो लाभान्वित हो सकते हैं। इसी प्रकार से जो ट्राइफेड है, ट्राइफेड एक हमारे जनजाति भाई के रोजगार सृजन करने की योजनाएं है, कई प्रकार की योजना है। हम अगर बम्बू की बात करें, बांस की बात करें, तो बम्बू से हम कई प्रकार, हम खाते भी हैं, उसका उपयोग भी करते हैं, कई प्रकार की उपयोगिता है। तो उसको हम इस वंदन केंद्र के माध्यम से, इस ट्राइफेड योजना के माध्यम से कैसे उनको हम बता सकते हैं, इस काम को कर सकता है, और वो इस काम के माध्यम से जो है स्वावलंबी हो सकता है, स्वरोजगार हो सकता है। इसे सारे ट्राइफेड के कामों को ये हम लोग यहाँ कार्य समिति में बताने का काम किए हैं, जिससे कि आगे चल करके जनजाति समुदाय के बीच में हम काम कर सकते। संगठन आदरणीय वीर संतोष जी ने हम कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया, हम सांसद हैं, सब जगह परिचय देते हैं, लेकिन सांसद का मुख्य काम क्या है? हम भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन भारत माता की जय का भाव क्या है?
हम जो है रोज दिन, आज फेसबुक का दुनिया है, सोशल मीडिया का दुनिया है, हम अगर इस परिसर में आ रहे हैं तो गेट में भी फोटो खिंचाए, जैसे बीच में पहुंचे तो फोटो खिंचाए, खाना खाए तो भी फोटो खिंचाए, बैठे हैं यहाँ तो भी खिंचाए, सीढ़ी में चल रहे हैं तो भी खिंचाए, दो लोगों से मिले तो भी, दिन भर में हम 10-12 पोस्ट करते हैं। लेकिन देश के लिए जो काम करने वाला कोई हो, अगर इस पेंडेमिक समय में अगर 50,000 किसी नर्स ने अगर किसी को वैक्सीन दिया है तो उसका चेहरा भी समाज के बीच आना चाहिए, ऐसा भी हमें भाव में सोचना चाहिए। इस प्रकार से हम कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिला है। धर्म कोड का विषय बहुत जटिल है, लोग इसको भ्रमित कर दिया है, इसलिए जटिलता जैसे समाप्त होगा ऐसे विषयों पर समाधान जल्दी ही होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोलते हैं कि आदिवासी जो है हिंदू नहीं है, क्योंकि देश भर से आदिवासी नेता आए हुए हैं, 2 दिन तक आप लोग मंथन किए। आप लोग क्या लगता है, क्योंकि आदिवासी समाज जो है बड़ा वर्ग सरना धर्म कोड की वकालत करता है? देखिए, हिंदू एक पद्धति है, धर्म के हिसाब से हिंदू एक कोलम जरूर है, लेकिन हिंदू एक पद्धति है, जीवन जीने की एक शैली है जिसको हिंदू कहते हैं। लेकिन इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को मैं बताना चाहता हूं कि हिंदू शब्द ना भी कहे, लेकिन असल हिंदू की परिभाषा को ग्रहण करने वाले हेमंत सोरेन है और उनके पिताजी आदरणीय गुरुजी माननीय शिबू सोरेन जी महादेव के सबसे बड़े पुजारी हैं, जो महादेव को मानते हैं, पार्वती को मानते हैं, वो आदि कहे, अनादि कहे, सनातन कहे, उस धर्म के वो अंग हैं। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से अनर्गल कुछ भी बोले, उस बात पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन केवल मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वो सनातनी है, शब्द के जाल में वो ना फंसे और ना फंसाए। निश्चित रूप से समाज समुदाय में एक भावनाएं होती है, उस भावनाओं के आधार पर लोग अपना, चाहे वो लोकतांत्रिक की डिमांड हो या सामाजिक स्तर पर कोई मांगे होती है, ये जो है सरना समाज ऐसा जो है लोगों ने एक मांग किया है सरना धर्म को। लेकिन उससे पहले ये जो भारत के संविधान में जिस प्रकार से जो है जनजातियों के लिए बहुत सारे प्रावधान है, उस प्रावधान में कई प्रकार के अस्पष्टता है। अगर आज भी आप देखेंगे, संविधान का अध्ययन करेंगे, तो जनजातियों की परिभाषा पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से नहीं है। जिस प्रकार से जो अनुसूचित जाति की परिभाषा स्पष्ट है, हम लोग चाहते हैं कि ये जो जनजातियों की भी परिभाषा और स्पष्टता आ जाए, इसके बाद में बाकी विषयों पर हम आगे बढ़े, तो इस समुदाय का भाई संवैधानिक जो है अधिकार बचा रहेगा और जो है समाज भी बचे रहेंगे और इसका अधिकार भी आगे प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये किसी के बहकावे में तुरंत में या कोई बयान या फैसला मैं नहीं करना चाहता हूँ। इन सारे चीज़ों को समाज के हित के लिए, समाज के रक्षा के लिए, समाज की अपनी आस्था विश्वास बने रहे, इसके साथ बाकी चीज़ आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग इसको बहुत गंभीरता से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा और आपके माध्यम से भी आप। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and